जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नजर जल्दी पहुंचती है परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नजर बहुत कम ही जाती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति संसार में होती है और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है। इसीलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है। तभी सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आती। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाता हूं या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूं, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्य पूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्य पूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों को से निपटने के लिए नए मार्ग को बतला सकता है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव से नदी गुजरा करती थी, जिसके किनारे एक साधु बैठा रहता था और जोर जोर से चिल्लाता रहता था, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। साधु को गांव के सभी लोग पागल, कुछ लोग मूर्ख और न जाने क्या क्या समझते थे। साधु हमेशा यही चिल्लाता रहता था और भगवान की भक्ति करता रहता था। बहुत दिन बीत गए। एक दिन एक बेरोजगार लड़का वहां से गुजरा। उसने साधु की यह बात सुनी और दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंच गया। उस लड़के ने साधु से कहा, क्या मैं जो चाहूंगा वही पाऊंगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। लड़के ने फिर एक बार कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में जो मैं चाहूंगा वही मैं पाऊंगा? साधु ने कहा, हां, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। लड़के ने कहा, क्या मैं सोने चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा? साधु ने कहा, हां बेटे, तुम अवश्य बनाओगे। आज मैं तुम्हें कुछ सोने और चांदी की वस्तुएं दूंगा, जिसको तुम ले जाना और देखना, तुम एक बहुत बड़े सोने चांदी के व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने अपनी दोनों आंखें बंद की और साधु की ओर हाथ बढ़ा दिए। साधु ने एक हाथ लड़के का पकड़ा और कहा, यह लो बेटा, ये सोना है, इसे समय कहते हैं। तुम कभी भी इसको हाथ से मत जाने देना। इसका एक एक पल अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयोग करना। तुम एक दिन जरूर बहुत बड़े व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने कहा, और बाबा चांदी? साधु ने लड़के के दूसरे हाथ को पकड़कर कहा, यह लो, ये चांदी है, इसे धैर्य कहते हैं। अगर बहुत मेहनत और वक्त का सही उपयोग करके भी लक्ष्य प्राप्त ना हो, तब तक तुम धैर्य रखना और देखना तुम धैर्य में कितनी ताकत है। अगर तुम यह सोना चांदी हमेशा अपने पास रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बड़ा व्यापारी बनने से नहीं रोक पाएगी। उस लड़के ने साधु की बात को अपने मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बैठा लिया।
और कभी भी अपने वक्त का न दुरुपयोग किया, न कभी उसको हाथ से जाने दिया। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर ही प्रयास करता रहा और जब वह हार जाता तो वह धैर्य का सहारा लेता और फिर दोबारा कोशिश करता। देखते ही देखते बहुत कम समय में उस लड़के के अंदर व्यापार करने के वह गुण आ गए जो अभी तक किसी में नहीं थे। उसने बहुत छोटे से काम से शुरुआत की और अपने व्यापार को बड़े स्तर पर ले गया। आज के समय में वह सबसे बड़ा व्यापारी जो उसने उस दिन साधु से मांगा था बन गया। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्ष किए, अनेक चीजें सीखी और न अपने समय का दुरुपयोग किया, न कभी अपना धैर्य खोया और उसने वही पाया जो वह चाहता था। शिक्षा, समय और धैर्य वह ताकत है जिसका उपयोग करके हर व्यक्ति अपने मन मुताबिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। आमतौर पर ज्यादातर लोग कुछ बड़ा नहीं सोचते हैं, बस वो लोग अपने आसपास के ज्यादातर लोगों को देखकर ही सोचते हैं और ज्यादातर लोग ज्यादा बड़ा नहीं सोचते हैं। आपको अपने जीवन का विकास करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच का विकास करना होगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सफल व्यक्ति हैं, उनका मानना है कि सफलता किसी के दिमाग के आकार पर नहीं बल्कि उसकी सोच के आकार पर निर्भर करती है। जीवन में आप वही प्राप्त करते हो जो आप सोचते हो और आप में वो सोचने की शक्ति है जो आपने अभी तक नहीं सोचा है और आप वो हर चीज प्राप्त कर सकते हो जो आपने आज तक प्राप्त नहीं की। आप किसी काम में असफल होते हैं तो आपको उस असफलता से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बल्कि उस विफलता को एक सबक के रूप में अपनाना चाहिए। प्रत्येक असफल प्रयास सफलता के रास्ते पर एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए अपनी असफलताओं पर ध्यान दें, उनका अध्ययन करें। शायद तभी आप सीखेंगे कि सफल कैसे होना है। किसी ने क्या खूब कहा है कि असफलता फिर से शुरू करने का एक अवसर है, लेकिन इस बार अधिक सावधानी और समझदारी से। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। सफलता का मतलब ही मेहनत करना होता है। अगर आपको सफल होना है तो हमेशा अपने मन में मेहनत करने की इच्छा रखिए। अगर आप एक कामयाब आदमी बनाना चाहते हो तो आपको एक आम आदमी से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि सफलता एक दिन शोर मचा दे। एक बात और है, अगर आप मेहनत करते हैं तो इससे आपको कभी थकान नहीं आएगी, बल्कि आपको वह संतोष दिलाती है। महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई 10 ऐसी बातें जो आपको सफल बनाने में साथ देगी। दुख से बढ़कर इंसान का कोई और दुश्मन नहीं है। दुख अच्छे से अच्छे बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान को भी कमजोर बना देता है। अतः दुख को अपने मन और बुद्धि पर हावी न होने दें। 2